नमस्कार। मैं राव शैतान सिंह और आज हम बात कर रहे हैं रानीवाड़ा पंचायत समिति के परिसीमन और उसके बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों की। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020-21 के पंचायती राज चुनावों में पंचायत समिति रानीवाड़ा में कुल 27 सदस्य थे। इन 27 में से 22 सदस्य कांग्रेस से जीत कर आए थे और 5 सदस्य बीजेपी से जीत कर आए थे। उस समय परिसीमन हुआ था और उस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अब 5 साल बाद दोबारा परिसीमन हुआ है और इस बार पंचायत समिति रानीवाड़ा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 27 से बढ़कर 29 हो गई है। 2 सदस्य सीटें बढ़ी है, अतिरिक्त हुई है। आज हम इसी नए समीकरण के आधार पर सीटवार राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं कि प्रधानी किसके पास जा सकती है, प्रधान किस पार्टी का बन सकता है। थोड़ा लोगों से जानकारी जुटा करके हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। कुछ त्रुटियां हो सकती है, पहली बार ब्रॉडकास्ट 1 by 1 कर रहा हूँ अकेला, तो हो सकता है त्रुटियां तो आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। तो 1 नंबर सीट जो है पंचायत समिति रानीवाड़ा की, जो कोड़का सामराणी है, यह क्षेत्र देवासी बहुल्य है और भी अदर कास्ट की जातियां भी हैं, इसलिए ये कांग्रेस के खाते में सीट जाती नजर आ रही है। 2 नंबर सीट भापड़ी और डीगांव, ये विष्णु बहुल्य के साथ अन्य ओबीसी कोर वोटर हैं। ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। 3 नंबर सीट जो है कोटड़ा, भापड़ी, करडा का पिपलिया नाडी जोड़ा गया है 3 नंबर के सीट के अंदर। यह सीट कांग्रेस की 3 नंबर सीट जो है वो भी मतलब विष्णु बहुल्य इलाका है और भी बीजेपी के इसमें वोटर्स अधिक दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। 4 नंबर सीट दांतवाड़ा तावीदर, यहाँ कांग्रेस के कोर वोटर हैं, इसलिए ये सीट कांग्रेस की मानी जा सकती है। सीट नंबर 5 जो करवाड़ा है, और करवाड़ा का जंबेसर नगर, बी ढाणी सहित यहाँ दोनों दल लगभग बराबरी पर हैं। इस सीट को फिलहाल 50-50 कहा जा सकता है। 6 नंबर सीट सेवाड़ा और मोकात्रा है, यहाँ मिक्स जातियां हैं और अधिकतर बिश्नोई और चौधरी पुरोहित भी साथ में हैं और बीजेपी के वोटर्स ज़्यादा हैं। यह सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। 7 नंबर सीट कूड़ा पाल सातरू मंडाली हर्षवाड़ा, यह क्षेत्र देवासी समाज का गढ़ है और एक सोशल मीडिया पर यह भी बात चल रही है कि यह जो है वो गाजापट्टी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र देवासी समाज का गढ़ है और यह सीट शुद्ध रूप से बीजेपी के खाते की है ही नहीं, कांग्रेस में जाएगी। 8 नंबर सीट जो है गांग, जिसके अंदर चिमनगढ़, हीरपुरा सहित है, हीरपुरा जोड़ा गया है। यहां कड़ा मुकाबला होगा, थोड़े अंतर से जीत हार तय होगी। सीट नंबर 9 मारगोड़ा मैत्रीवाड़ा, यह सीट कांग्रेस के पक्ष में शुद्ध रूप से जाती नजर आती है। और सीट नंबर 10 दहीपुर रतनपुर, यह इलाका बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है यह सीट। सीट नंबर 11 आजोदर, जिसमें सेवाड़िया, सिंगावास, डोडवाड़िया सहित जुड़े हुए हैं, यह सीट भी बीजेपी की मानी जाती है। अधिकतर इसमें कोर वोटर बीजेपी के माने जाते हैं। 12 नंबर सीट जो है जाकड़ी चारणवास, यहाँ मिक्स जातियां हैं लेकिन रुझान बीजेपी की ओर है। सीट नंबर 13 धानोल, जिसमें भवरिया, धामसिंह का खाकरिया जोड़ा गया है, यहाँ कोली, चौधरी, पुरोहित समाज के वोटर्स हैं और यह भी सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखती हैं। 14 नंबर जो जोड़वास है, उसमें वडलू, आदरवाड़ा, धामसिंह, मेडक, कल्ला और खुर्द दोनों जोड़े गए हैं। ये सीट पूरी तरह से श्योर नहीं है,
50-50 की स्थिति में है। 15 नंबर सीट जो है वो जैतपुरा है, रूपावटी कल्ला और खुर्द और बामनवाड़ा जोड़े गए। इसमें कोली समाज के भी वोट है, पुरोहितों के वोट हैं और भी दूसरे जो है ओबीसी के वोट हैं वो बीजेपी के हैं। और यहाँ स्थिति बीजेपी के खाते में ये सीट जाती नजर आती है। 16 नंबर जो है बड़गांव, जिसमें पीथापुरा, अदयपुरा सहित जो लोग ये जुड़े हुए हैं, अधिकतर लोग यहाँ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सीट बीजेपी की मानी जा सकती है। परिसीमन इस बार बड़ा तगड़ा किया है, ये देखने वाली बात है। पिछली बार के मुकाबले इस बार और भी तगड़ा परिसीमन किया है। इसमें कोई न कोई चाणक्य अच्छा जुड़ गया नारायण सिंह जी के साथ में, शायद मेरे ख्याल से, और इन्होंने बहुत ही तगड़ा परिसीमन किया है। मैंने कई लोगों से चर्चा भी की, इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार जो परिसीमन हुआ है वो ये मतलब जगजाहिर कर सकता है कि भाई इस बार प्रधान बीजेपी का बन सकता है। अब सीटों की जो मतलब टिकटों के वितरण की बात करें तो अपन जो यदि सही व्यवस्थित टिकट देते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा बीजेपी का जो है वो प्रधान बन सकता है। सीट नंबर 17 ये रोड़ा है, जिसमें रामपुरा और अमरापुरा और अनंतपुरा जुड़े हुए हैं। ये भी बीजेपी की क्लियर बढ़त दिखती है यहाँ पे। सीट नंबर 18 सूरजवाड़ा डूंगरी, जिसमें केर धूलिया और डूंगरी भाकरी को जोड़ा गया है। यह सीट भी बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। सीट नंबर 19 मालवाड़ा धौलपुरा वाड़ा, यहाँ मिक्स वोटर है लेकिन बीजेपी लॉबी मजबूत है, यह सीट भी बीजेपी की मानी जा सकती है। सीट नंबर 20 रानीवाड़ा खुर्द, जिसमें फतापुरा और तेजावास को जोड़ा गया है, ये भी मिक्स है, यहाँ बीजेपी का खाता खोलती नजर आ रही है। सीट नंबर 21 रानीवाड़ा कल्ला शहर, अधिकतर वोटर बीजेपी के फेवर में रहते हैं। पिछली बार कांग्रेस जीती थी लेकिन वह गठबंधन और विशेष परिस्थितियां का परिणाम था। इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है, सिटी में हमेशा बीजेपी आगे रहती है। सीट नंबर 22 जालेरा खुर्द कल्ला वाडोल जुड़ा हुआ है, ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, यहाँ अधिकतर कांग्रेस के वोटर्स हैं। सीट नंबर 23 मेड़ा गोलवाड़ा दूधवट, ये मिक्स है लेकिन रुझान बीजेपी की ओर है। सीट नंबर 24 कागमाला चांदपुरा बीलड़ो आखड़ा डाडो की, यहाँ के लोग बताते हैं कि यदि टिकट सही दिया जाए, हालांकि थोड़ा संशय है, लेकिन टिकट यदि सही वितरण किया जाए तो ये भी बीजेपी के नज़दीक नजर आती है। सीट नंबर 25 सीलासन, जिसमें रामपुरा चरपटिया चित्रोड़ी और सारा गांव जोड़े गए हैं। इस परिसीमन में भी ये सीट बीजेपी निकालती दिख रही है। और सीट नंबर 26 आलड़ी, जिसमें चित्रोड़ी कोड़ी चौपावतान है, ये पिछली बार भी बीजेपी के पास थी, इस बार भी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। सीट नंबर 27 वनदर वरेठा चावलावास और धनवाड़ा, चावलावास पुरोहितों का गांव है, यहाँ राजपूत भी हैं, वनदर के अंदर चौधरी भी है, वरेठा के अंदर देवासी भी है, मिक्स जातियां हैं, यहाँ पे। तो ये भी प्रभावशाली लोग बताते हैं कि ये बीजेपी के खाते में नजर आ रही हैं। सीट नंबर 28 जो चाटवाड़ा नारायण नगर और लाखावास लालपुरा देवासी बहुल्य क्षेत्र हैं, और यहाँ अदर भी जातियाँ जो कांग्रेस के साथ में जुड़ी हैं, इस हिसाब से ये कांग्रेस के समर्थन में है, यह सीट कांग्रेस की हो सकती है। सीट नंबर 29 करडा और ओपा की ढाणी भापड़ी और शिवनगर, या राजपूत भील मिक्स जातियां हैं, यह सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। और इसका निष्कर्ष निकालने जाए तो अगर पूरे समीकरण को देखें तो 29 सीटों में से लगभग 17 सीटें इस बार परिसीमन के आधार पर बता रहा हूँ मैं, वो एक लोगों से रुझान के आधार पर बता रहा हूँ कि 17 सीटें बीजेपी के अंदर उनका पलड़ा बाहर नजर आ रहा है, और 6 सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है, और 6 सीटें ऐसी है जहां मुकाबला खुला हुआ है और वहां किसी भी पार्टी का डेलीगेट बन सकता है। यानी साफ है कि यह परिसीमन के बाद पंचायत समिति रानीवाड़ा का राजनीतिक संतुलन बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। देखिए, अब आज हम पहली बार ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां आई होगी, लेकिन फिर भी समतुल्य कोशिश की है। नमस्ते।